नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी आने वाली है 24 नवंबर 2023 में। बहुत सारे बच्चों का इंतजार है एसएससी जीडी नोटिफिकेशन का और लगातार अभी तुरंत में एसएससी जीडी का एनरोलमेंट हुआ है और अभी तुरंत में अभी लगातार मतलब हर साल इसका नोटिफिकेशन और उसका एनरोलमेंट कंटिन्यू चल रहा है, जो कि बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन चीज है सभी बच्चों के लिए। अभी उसका नेक्स्ट ईयर का भी नोटिफिकेशन सितंबर का निकल चुका है। 24 नवंबर से जो वैकेंसी आ रही है उसमें कौन कौन से बच्चे किस तरह का एलिजिबिलिटी चाहिए कि उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या आपको योग्यता चाहिए कि आप उस फॉर्म को अप्लाई करके एसएससी जीडी में अपना ड्रीम जॉब, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ या फिर एसएसएफ, कोई भी जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको फॉर्म भरने से पहले, या फिर आप फॉर्म भर रहे हैं तो क्या क्या चीजों आपको ध्यान रखना है उसके विषय में। सबसे पहले तो बात करेंगे एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो जीडी लेवल का आपका जनरल ड्यूटी लेवल का सिलेक्शन करता है। ये आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजता है, जैसे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, तो सभी एक अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजता है। वो उसका कंबाइंड जो एग्जाम लेता है वो एसएससी जीडी लेता है। ये सारा चीज अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कहीं पे और कोई वीडियो देखने का समस्या नहीं रहेगा। आप वीडियो को देखिए और समझिए, आपको टोटल डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप आरसी फिजिकल एकेडमी में आकर रहकर यहाँ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास फ्री फिजिकल ट्रेनिंग है, साथ में हॉस्टल एंड फूडिंग, लॉजिंग, सारा चीज का व्यवस्था है। आइए वीडियो कर चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम प्रोसेस के विषय में बात करेंगे। एग्जाम प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो रिटन एग्जाम होगा, जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ऑल कैंडिडेट, गर्ल्स बॉयज, सबके लिए आपका रिटन एग्जाम होगा, वो भी ऑनलाइन। इसका सारा चीज है। अभी इसका पैटर्न पिछले साल ही चेंज हो चुका है। 80 क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, 160 नंबर का क्वेश्चन होता है। सारा ये ऑनलाइन बेस्ड का एग्जाम है। उसके तुरंत बाद में आपका होता है फिजिकल। जैसे आप रिटर्न लिखेंगे उसके बाद आपका कट ऑफ जारी होगा फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए कट ऑफ होगा, फिजिकल के लिए कट ऑफ आएगा। उसके बाद में आपको फिजिकल, गर्ल्स के लिए फिजिकल है आपका 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकेंड पे, और बॉयज के लिए है 5 किलोमीटर 24 मिनट पे। यहां पे ये दोनों जैसे रिटन और फिजिकल कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर से इसका कट ऑफ आता है, फिर से इसका कट ऑफ आएगा, फिर वो आता है मेडिकल के लिए। मेडिकल जब आप तीनों सिलेक्शन पास करेंगे, मेडिकल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर से कट ऑफ जारी होके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, आपका ड्रीम जॉब आपका कंप्लीट होगा। ये है आपका एग्जाम प्रोसेस दोस्तों। ये आपका रिटन, फिजिकल, मेडिकल के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन। अगर आपको वहां फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको आपके पास में क्या क्या चीज होना चाहिए, या तो आप शारीरिक रूप से या फिर शैक्षणिक रूप से आपके पास में क्या क्या चीज होना चाहिए। सबसे पहले शैक्षणिक रूप से बात करेंगे कि आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा आपको क्वालिफिकेशन या किसी बेसिस पर डिग्री नहीं चाहिए होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड से, चाहे आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सीबीएसई से, आईसीएसई से भी अगर आप किया है तो इसमें सिर्फ आपको 10th पास करना है। वो भी कितना परसेंट से? मात्र 33% से आपको पास करना है। किसी बच्चे का 32 है या फिर 31 है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप पास हैं, 10th में पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 38 है, 40 है या 90 है, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में एज के लिए बहुत सारा डिफरेंसेस है एज में, क्योंकि एज अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। तो इसको देखिए और आपका एज क्राइटेरिया क्या है और आप किस कोटे पे आते हैं उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनरल, यूआर जनरल के बच्चों के लिए बात करेंगे तो 18 साल से 23 साल तक जो उम्र सीमा है वो जनरल वाले बच्चों के लिए है। उसके तुरंत बाद में आते हैं ओबीसी। ओबीसी वाले बच्चे जो कि 18 साल से ही प्रारंभ होता है, इनका जाता है 3 साल एक्स्ट्रा, इनका आता है 26 साल। उसके बाद आते हैं एसटी एंड एससी वाले बच्चे जिनका 18 साल से ही प्रारंभ होता है और 5 साल का इनको छूट मिलता है, तो 18 साल से 28 साल तक जाता है। इसमें +3 जाएंगे ओबीसी का 26 +5 जाएंगे 28 हो जाएगा आपका एसटी का।
ये सारा चीज है एज के बारे में। वैसे तो इसमें एक सर्विसमैन वगैरह का उसमें उससे आगे भी जाता रहता है, 29 साल 31 साल तक भी जाता है, वो सारा चीज अलग है। मगर जो बेसिस फ्रेशर बच्चे होते हैं वो जनरल का 18 से 23, ओबीसी 18 से 26 और एसटी एससी 18 से 28 साल तक ये आपका उम्र सीमा है। उसके बाद में हाइट के विषय में बात करेंगे। हाइट में भी बहुत सारा डिफरेंसेस है, चाहे गर्ल्स के लिए या फिर बॉयज के लिए। तो जनरल वाले बच्चों के लिए, यूआर जनरल और ओबीसी बच्चों के लिए हाइट का जो रेफरेंस है 170 सेंटीमीटर होता है। वहीं एसटी बच्चों के लिए जिनके पास में आपके पास अगर एसटी का रेफरेंस चाहिए होगा तो डीसी का आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, वो है आपके पास 162.5। अब यहां पे आता है कि एससी वाले बच्चों के लिए क्या हाइट रेफरेंस 162.5 होता है, तो वो नहीं होता है, वो आपको 170 सेंटीमीटर ही मेजर किया जाएगा। उसके बाद में है महिलाओं का, वुमेन का आता है 150 सेंटीमीटर आपका एसटी। और उसके बाद में ऑल कैटेगरी आते हैं 157 सेंटीमीटर। यह है हाइट रेफरेंस। फिर से एक बार बता देते हैं, जनरल ओबीसी एससी वाले बच्चों के लिए 170 सेंटीमीटर, एसटी बच्चों के लिए 162.5 सेंटीमीटर, 162 एसटी गर्ल्स के लिए 150 सेंटीमीटर और ऑल कैटेगरीज गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। वेट के विषय में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो वेट का क्राइटेरिया उतना ज्यादा मेजर नहीं करता है, मगर पिछले कई सालों से बीएमआई थोड़ा सा मेजर करने लगे हैं। तो मैक्सिमम आपका जो वेट होना चाहिए वो है 50 प्लस होना चाहिए, और थोड़ा बहुत आपका बीएमआई मतलब हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। अगर आपका हाइट कम है तो वेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका वेट अगर ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, तो आपका वेट भी बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा उसका हाइट के मेजरमेंट के हिसाब से आपका बीएमआई कंप्लीट होना चाहिए। चेस्ट गर्ल्स के लिए किसी तरह का कोई आवश्यकता नहीं है। बॉयज के लिए आपको चाहिए, जनरल ओबीसी और एससी वाले बच्चों के लिए आपको 80+5, मतलब 80+5 करने का मतलब है 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल में नापा जाएगा, उसके बाद 5 सेंटीमीटर आपको एक्सटेंड करना है, मतलब आपको चेस्ट फुलाना है। उसी तरह एसटी वाले बच्चों के लिए इसमें भी रेफरेंस है, आपको 76+5 चाहिए आपका एसएससीजीडी चेस्ट में। ये सारा चीज कंप्लीट है, आपका क्वालिफिकेशन और ये क्राइटेरिया है जो आप एसएससीजीडी का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये सारा चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाइट मेजर करना है या फिर किसी को वेट मेजर करना है, आपको नहीं हाइट समझ में आ रहा है, वेट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आरसी फिजिकल एकेडमी में आके हाइट वेट फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करा सकते हैं। हमारे पास में हाइट और वेट का भी मशीन प्रॉपर है, आप आके यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने समय ये सारा चीज आपको लगेगा, हाइट वेट खासकर, तो आप हाइट वेट चेस्ट यहाँ पे आके नपा सकते हैं, चाहे वो आप गर्ल्स हो बॉयज हो, आप आके यहाँ पे मेजरमेंट करा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। पीएचडी कराने के लिए आपको आना है आरसी फिजिकल एकेडमी, आप गूगल मैप पे या फिर मोराबादी या फिर डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं यहाँ पे पीएचडी कराने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारा चीज है आपको एसएससीजीडी का रिलेटेड। इसके बाद में कल एक वीडियो आएगा जिसमें आपको एसएससीजीडी फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं और आपको क्या चीज का सावधानी बरतना है उस विषय में, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी देखना मत भूलिए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तब जाके आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और 24 तारीख से जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो उसको बिल्कुल भी हड़बड़ी में ना भरे, आप आराम से उसको देख के समझ के भरेंगे, तब जाके आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने का चांसेस कम होगा। तो उस विषय में सारा उसका डिटेल वीडियो कल आएगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर से देखिए और चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और आरसी फिजिकल एकेडमी आने के लिए आप डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारे यहाँ एसएससीजीडी का प्रॉपर एंड बेस्ट ट्रेनिंग चल रहा है। लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से लगभग 48 से 49 बच्चों ने सिलेक्शन लिया है एसएससीजीडी में, ऑल ओवर झारखंड में बेस्ट रिकॉर्ड रहा है। आप आकर यहाँ पर भी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।